नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की रिहाई क्यों कैंसिल कर दी गई है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई क्यों रोक दी गई। तो सुनिए साफ और सीधी बात, रिहाई क्यों नहीं हुई, क्यों रोकी गई। इस आदेश से स्पष्ट है, न्यायालय ने रामपाल को पूर्ण रिहाई नहीं दी बल्कि सजा को निलंबित किया है। यानी कि वे अस्थायी रूप से बाहर आ सकते हैं बशर्ते वे शर्तों का पालन करें। रिहाई को पूरी तरह रोकना इसलिए है क्योंकि अभी मुकदमे की मूल सुनवाई अपील बाकी है और अदालत चाहती है कि वे अपराध न करें या सार्वजनिक व्यवस्था भंग न करें। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना करें। ये सबको पता है कि संत रामपाल जी जब बाहर आएंगे तो उनकी इस अद्भुत दृश्य से पूरा प्रशासन हिल जाएगा। इनके बस का नहीं होगा कि ये उनके काफिले को रोक पाए किसी भी एंगल से। संत रामपाल जी के शिष्य इतनी ज्यादा संख्या में हो चुके हैं कि अब हर काम करना आसान है। ये अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। अपने सद्गुरु के सत्य ज्ञान का प्रचार करना मूल कर्तव्य समझते हैं। निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी के शिष्यों का अपने गुरु के प्रति अटूट प्यार होता है और वे अपने गुरुदेव के सत्य ज्ञान के आधार पर किसी के सामने नहीं झुकते। यदि रामपाल इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे, जैसे बड़ी सभाएं करना, उकसाना आदि, तो राज्य को आदेश पर पुनर्विचार या जमानत रद्द करने का अधिकार होगा। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल जी की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अपील पर आखिरी फैसला नहीं आता तब तक उन्हें जेल से बाहर रहने की राहत मिल सकती है। लेकिन ये राहत कुछ शर्तों के साथ है। पहली शर्त, रामपाल जी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, किसी भी तरह से लोगों को भड़काने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने खारिज की याचिका। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। और वहीं जिला अदालत ने इस याचिका को खारिज किया। अब कई संगीन आरोप लगे हैं उनके ऊपर। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप है और साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। अब जमानत याचिका को खारिज किया गया और पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आए थे, ये आरोप लगे हैं। और साथ ही ये भी आरोप लगा है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने का कार्य किया जा रहा था। संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी जमानत को लेकर, अब इसको खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिला अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है और पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप, सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शशि जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि संत रामपाल ने जमानत याचिका डाली थी, अब याचिका को खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जो सतलोक आश्रम प्रकरण में जो संत रामपाल थे उन पर देशद्रोह का मामला पहले से ही चल रहा था और जो उन्होंने हिसार की कोर्ट में एक नियमित याचिका दायर की थी अपनी जमानत की, लेकिन कल कोर्ट ने वो जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी। हालांकि उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अब वो हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अपील करेंगे। आपको बता दें कि रामपाल की हत्या के 2 मामलों में मिली सजा में पहले ही हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी थी, जबकि 4 आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी होने के बाद रामपाल जो है अब वो देशद्रोह के मामले में हिसार की ही जेल में बंद हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा भी है कि रामपाल की रिहाई से जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मामला है ये 2014 का है, जब रामपाल को लेकर उनके अनुयायियों ने जो था काफी बाधा डाली थी ड्यूटी में और पुलिस ने जब कल अपना जवाब इस मामले में पेश किया था तो उसको लेकर जो है इनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज हुई थी। मामला जो मुख्यतः था वो देशद्रोह का मामला इनके ऊपर चल रहा था और उसी को लेकर ये चाह रहे थे कि इनको यहाँ से हिसार कोर्ट से जमानत पे जो है उनकी जमानत याचिका मंजूर हो जाए। लेकिन कल वो कोर्ट ने न केवल जमानत याचिका नामंजूर की है बल्कि उन्होंने आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी जारी किए हैं उनकी रिहाई को लेकर। देखिए शशि, साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि पुलिस के साथ इनकी तरफ से झड़प भी की गई और सरकारी कामकाज में बाधा भी डाल रहे थे, ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ये मामला जो है दरअसल ये 2014 का मामला है। इस मामले की सुनवाई उस वक्त जो थी वो हिसार अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी और उस दिन जो
रामपाल के समर्थक थे, उन्होंने हिसार अदालत परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। उन्होंने न केवल अदालत परिसर को जो उनके अनुयायी या जो इनके समर्थक कह सकते हैं, उन्होंने बल्कि कुछ एक तोड़फोड़ भी वहां पर की थी, वकीलों के साथ भी मारपीट की थी, और इस मामले को लेकर ही इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किए गए थे। ये 2014 का ही ये मामला है जिसको लेकर अब वो फिलहाल वो चाह रहे थे कि अपनी उनकी जमानत जो है कोर्ट में मंजूर हो जाए, लेकिन ये देशद्रोह का मामला था। पुलिस ने अपना जवाब इसको लेकर कल दायर किया था और उसको लेकर कोर्ट ने फिलहाल इनकी जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए अपना फैसला दिया। जी शशि, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख ले भाई, पूरी पृथ्वी पे एक ही माई का लाल है, संत रामपाल महाराज जी। दानसू गांव में गाड़ी भर के आएगी है पाइपा की और मोटरा की। 70 किलो का एक पाइप है। अच्छा, विधायक है यहाँ 10 पेट वार्ड, वो कह रहे हैं सरकार से काम नहीं हुए, और जो संत रामपाल कर रहे हैं, हमारा सांसद है जेपी, वो कह रहे हैं अच्छा जी कि सरकार से जो काम नहीं हो रहा वो रामपाल कर रहे हैं। तो सरकार इस संत का गुणगान कर रही है, तो संत वास्तव में सहायता करता है जी। तो ये फिर जो ये संत कौन कहते पूरी दुनिया भगवान का है, आखिर ये इंसान है भगवान है? नहीं, भगवान का रूप है। भीड़ में जब कोई काम आएगा तो वो परमात्मा ही मानो। आज लोग तबाह हो रहे हैं वहाँ, तबाह हो रहे हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है, 400 एकड़ में पानी भरिया खड़े है, बसने के लिए जगह नहीं है, उस जगह वो ठीक कर रहे हैं, तो क्या मानोगे आप इसको बताओ? ठीक बात है, भगवान ही मानांगे तो फिर इसमें क्या संशय? अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, 75 किलो के पाइप दानसू गांव में आ गए। रामपाल महाराज खुद आ रहे हैं। 75 किलो का एक पाइप है। 75 एकड़ के पाइप पानी निकालने। अच्छा, 75 एकड़ है। 75 एकड़ यानी 75 किले। 75 किले, 15,000 फुट पाइप है, बिजली की मोटर है, तार है। हमारा जमींदार के पूरा काम मिल जाए तो कौन ले सकता है? मतलब पंचायत के पास फंड नहीं है, तो ये संत ही सहायता कर रहे हैं। 5 मिनट भी को लगी, संत रामपाल महाराज प्रकट हो गए दानसू गांव में। देख ले भाई, पूरी पृथ्वी पे एक ही माई का लाल है, संत रामपाल महाराज जी, जिसने सारे किसान, पूरी दुनिया में जिस किसान की फसल मरी है और पानी खड़ा है, वो पानी भी उतारा है। दानसू गांव में गाड़ी भर के आएगी है पाइपा की और मोटरा की। दानसू गांव में एक भी टोपा पानी का नहीं छोड़ेंगे। किसान के खेत जो लबालब पानी तो भरे पड़े हैं, रामपाल महाराज खुद आ रहे हैं। संत रामपाल महाराज की जय जयकार हो रही है दानसू गांव, और पाइप है न सारे बिछा के किसाना खेत का पानी टोपा टोपा तारे। 5 मिनट भी को लगी, संत रामपाल महाराज प्रकट हो गए दानसू गांव में, सारा पानी उतारा जाएगा। जो हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए का सामान दे रहे हैं, और वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान हैं, और अगर ऐसा कारण नहीं निकालेगी तो हम निकलवाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वीडियो कॉल में बताया था कि अगर हम बाहर होते तो ये सरकार तो ये बोल देती कि ये पैसा दूसरे देशों से तो नहीं ले रहे हैं,